देखो ये प्रैक्टिस सेट है और मैं पहले भी, लेकिन मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। 1 मिनट, कहाँ चला गया? है ना, मैं पहले भी रिवीजन करवा चुका हूँ, है ना, और मतलब पहले प्रैक्टिस करवा। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, द सेलुलर मेक्स डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन इन एनर्जी प्रोडक्शन एज, है ना, वो पूछ तो सेलुलर जो मतलब सेलुलर मैकेनिज्म रहते, ऑक्सीजन का उत्पादन कहाँ होता है, ऐसा पूछ रहा है प्रत्यक्ष रूप से। नहीं, कोशिकीय क्रिया में ऊर्जा उत्पादन में ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग कहाँ होता है, ऐसा पूछो। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखते हैं, फाइनल एक्सेप्टर वहां पर ऑक्सीजन रहता है ना। बाकी की ग्लाइकोलिसिस अपन यहाँ पर साइटोप्लाज्म में होती है, ऑक्सीजन की ऐसी कोई जरूरत नहीं रहती। एनारोबिक कंडीशन में ये फर्मेंटेशन भी देखा है, एनारोबिक कंडीशन में मुख्य रूप से होती है, ठीक है। क्रेब्स चक्र डायरेक्ट यहाँ पर ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता, तो राइट आंसर अपना इलेक्ट्रॉन। और रिमूव द थायराइड ग्लैंड्स फ्रॉम द टेडपोल इट विल। टेडपोल में थायराइड ग्लैंड्स को निकाल देने पर ये क्या हो जाएगा, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ। अगर हम थायराइड ग्लैंड्स को निकाल देते हैं टेडपोल से, तो वैसा का वैसा ही रहेगा जीवन पर्यंत। टेडपोल ही मरने से और इनसे बोना रहने से कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट है, बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट बिकॉज। वाइल पित्त, वाइल जिसको हम पित्त बोलते हैं, वसा के पाचन पूछ रहा है। तो ये एक्टिवेट्स रिलेटेड एंजाइम। देखो ये लाइपेज जैसे एंजाइम को सक्रिय करता है, ना कि बाइल को, है ना, ये लाइपेज को सक्रिय कर सकता है। ये एक्टिवेटेड एंजाइम क्या होते हैं, एक्टिवेटेड रिलेटेड किससे हैं, लाइपेज से रिलेटेड है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ब्रेक डाउन फेट इनटू सिंपलर फॉर्म। ये फिजिकली मतलब केमिकली नहीं ब्रेक डाउन हो सकते, फिजिकली ब्रेक डाउन होते, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। नेक्स्ट, इमल्सिफाइड फेट, हाँ बिल्कुल सही है। ये क्या होता है, वसा को ड्रॉपलेट्स के रूप में, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के रूप में चेंज कर देता है ना, जिसको इमल्सिफाइड फेट बोलते हैं। बाइल, बाइल हेल्प करता है ना। और इट मेक मीडियम एल्कलाइन, ये क्या करता है, एल्कलाइन मीडियम को क्षारीय बनाता है, ताकि एंजाइम कम काम कर सकें, है ना। ये तो सही है, पर हाँ ये राइट आंसर है अपना। नेक्स्ट, हाउ मच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन करता है, ऐसा। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, मेमोरी बेस्ड है। 1.34 ml, है ना, 1.34 ml। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हीलिंग ऑफ बाउंड, है ना, कौन सा विटामिन घाव भरने के लिए आवश्यक होता है, ये पहले बता चुका हूँ। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है घाव भरने के लिए आवश्यक रहता है। कोवालामिन, कोवालामिन B12 होता है, और ये क्या करता है, ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ब्लड की सिंथेसिस में, है ना, ब्लड निर्माण में, ऐसा बोल सकते हैं। ये क्या करता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करता है, और घाव भरने के लिए एसेंशियल रहता है। टोकोफेरॉल जिसको विटामिन ई बोलते हैं, ये रिप्रोडक्टिव और स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। और निकोटिनामाइड जिसको B3 बोलते हैं, विटामिन B3, विटामिन बी, विटामिन B3 इसको बोलते हैं ना, विटामिन B3 बोलते हैं, जो मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक रहता है। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट वन है, द डेंटल फॉर्मूला ऑफ काउ इज। काउ का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो काउ का डेंटल फॉर्मूला ये फर्स्ट में ही लिखा है, जो आपको याद रखना है। अपने लिए मैंने बताया था, ये था, है ना?
तो अपना भी डेंटल फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रम्बिन अकर्स इन, प्रोथ्रम्बिन का संश्लेषण कहाँ होता है ना? तो ये जनरली होता है लीवर में, है ना, बाय लीवर के द्वारा। ब्लड प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ना कि सिंथेसिस में, है ना। ब्लड क्लॉटिंग करवा सकते हैं, सिंथेसिस नहीं करवा सकते। ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? ये प्लाज्मा बनाता है ना। ब्लड प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, नहीं ऐसा बोल रहे हैं, ये प्लाज्मा में पाया जाता है। हाँ, ब्लड प्लाज्मा प्लाज्मा में मौजूद होता है। और बोन मैरो की बात करें तो यहाँ से ब्लड सेल्स बनती हैं, ना कि थ्राम्बिन, है ना, प्रोथ्राम्बिन। ब्लड सेल्स सिंथेसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इन द सेल। क्रेब्स चक्र का स्थल कहाँ होता है? कई बार मैंने आपको बताया है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है। साइटोप्लाज्म में आपको पता होगा ग्लाइकोलिसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट में अपन फोटो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस की साइट है। यहाँ पर क्रेब्स चक्र चलता है ना। और क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में वहाँ पर ईटीएस चलता है ना। ईटीएस चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन और लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं ना। प्रोटीन और लिपिड के। पॉइंट ऑफ ऑन्टोजेनी लिवर इज, ऑन्टोजेनी के आधार पर यकृत क्या है? तो ये अगर हम इसकी उत्पत्ति के आधार पर देखें, है ना, या भ्रूण विज्ञान के आधार पर देखें, तो ये जनरली एंडोडर्मल होता है ना। ये एंडोडर्मल होता है। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर फिशेज फेस द डेंजर ऑफ, यानी मीठे जल की मछलियां क्या सामना करती हैं? देखो, अलग अलग बुक में इसका आंसर अलग दिया है, पर जो मैंने इसको ढूंढा है, ये हाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि शरीर से ऑस्मोसिस द्वारा पानी उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है ना, जिसको हम हाइड्रेसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है एम्फाइट्स ऑफ एस्केरिस आर। एस्केरिस के एम्फाइट्स हैं, क्या हैं? एम्फाइट्स जो होते हैं एस्केरिस में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो ये जनरली होते हैं कीमो रिसेप्टर, है ना। कीमो रिसेप्टर होते हैं, जो अगर हम इनकी बोलें वेरो रिसेप्टर, तो ये वायुदाब या जल को महसूस करते हैं, है ना। वायुदाब या जल को महसूस करते हैं। जो कीमो रिसेप्टर होते हैं, ये क्या होते हैं? जनरली केमिकल्स की पहचान मतलब पहचान करने वाले ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन, है ना, जो एम्फाइट्स में मिल। इलेक्ट्रो रिसेप्टर ये स्पर्श ग्राही होते हैं, है ना, संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और ये इसमें हैं, ठीक है। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर एम्फाइट्स ऑफ एस्केरिस के कीमो रिसेप्टर हैं। नेक्स्ट है इन हनीबीज स्पेसिफाइड डांस इज मीन्ट फॉर। मधुमक्खियों में विशेष प्रकार का जो नाच होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है? तो 1 मिनट। ये जनरली इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मिंग द सोर्स ऑफ फूड, ये भोजन के स्रोत की सूचना देना होता है, इनका जो डांस होता है। और ये डांस होता है, देखो, अगर राउंड डांस हो रहा है ना, राउंड डांस हो रहा है, सॉरी, राउंड डांस हो रहा है, तो पास के भोजन के लिए है ना, पास में भोजन है। और अगर एक वेगल डांस होता है ना, एक वेगल डांस होता है इनमें, ये दूर अगर भोजन है उसके लिए किया जाता है। तो आप दोनों याद रखेंगे, वो तो डांस की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक नाच की बात कर रहे हैं, डांस की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही भोजन से रिलेटेड है ना, फूड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इंक सैक इज फाउंड, स्याही कोश पाया जाता है निम्न में से किसमें? तो ये मिल जाता है हमें सिपिया में, है ना, सीपिया जिसको बोलते हैं, सॉरी, सीपिया में। नोटिलस, इसमें इंक नहीं होती है। सेपिया, इसे कैटल फिश भी बोलते हैं, है ना।
कैटल फिश भी बोलते हैं। और ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ना, प्रोटेक्ट करती है। और माइटिलिस, माइटिलिस क्या है, एक समुद्री मसल, मसल बोलते हैं इसको, वो वाली मसल्स नहीं है ना। और बोनेलिया, बोनेलिया को जनरली इच्यूरन बोला जाता है ना, इच्यूरन, ये चीज़ है। नेक्स्ट है स्टोन कैनाल इन एस्टेरियास कनेक्ट्स द एस्टीरियस, या जिसको तारा मछली में स्टोन कैनाल जोड़ती है। ये भी पहले मैं बता चुका हूँ सारी चीज़ें, लेकिन फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये जोड़ती है जनरली मेड्रिपोराइट्स एंड रिंग कैनाल को, है ना, मेड्रिपोराइट्स और रिंग कैनाल को जोड़ती है। और अगर हम इसकी बोले रिंग कैनाल और पोलियन वेसिकल्स, तो ये कैनाल से जुड़ा होता है ना, रिंग कैनाल से जुड़ा होता है। ये किससे जुड़ा होता है, पोलियन वेसिकल, पोलियन वेसिकल रिंग कैनाल से जुड़ा होता है। और रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, तो ये आपस में सीधे ही जुड़े होते हैं ना, रिंग कैनाल और रेडियल कैनाल। लेकिन ये पूछ रहा है स्टोन कैनाल को जोड़ती है, तो अपना राइट आंसर ये हो जाता है। नेक्स्ट है द ओनली लिविंग मैराइन लिजर्ड, एकमात्र समुद्री सजीव छिपकली है ना। देखो हेलोडोर्मा की बात नहीं हो रही है, वो सबसे विषैली होती है। यहाँ पर अपना है एम्बिलराइनकस, है ना, एम्बिलराइनकस, ये छिपकली है, ये समुद्री छिपकली है। इसे समुद्री इगुआना भी बोलते हैं, है ना, इसको समुद्री इगुआना, इगुआना भी कहा जाता है ना। जो जो जनरली हमें कहाँ मिलती है, गैलाप गैलापागोस लैंड पर मिल जाती है ना, आइलैंड्स पे मिल जाती है। हेलोडर्मा, ये सबसे विषैली जो रेगिस्तान में मिलती है, और सबसे या जहरीली छिपकली बोला जाता है इसको, है ना। ऑफिशोरस, ऑफिशोरस क्या होता है, बिना पैर वाली छिपकली है ना, जो जमीन पे रहती है, बिना पैर वाली छिपकली है। और एरिक्स एक सैंड बोआ है ना, सांप, सॉरी सैंड बोआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन है किडनी इन रेप्टाइल्स एज, सरीसृपों में गुर्दा कैसा होता है, या कैसे, ये मेटानेफ्रिक होते हैं ना, मेटानेफ्रिक होते हैं। अगर हम प्रोनेफ्रिक की बात करें, तो ये सबसे प्रिमिटिव या प्राइमरी या सिंपल टाइप के जो किडनी होती हैं, है ना, प्राइमरी या सिंपल टाइप के होते हैं। और अगर हम मीजोनेफ्रिक की बात करें, तो ये एम्फीबियंस में प्रेजेंट होते हैं, रेप्टाइल्स में नहीं, है ना, एम्फीबियंस में प्रेजेंट होते हैं। जबकि मेटानेफ्रिक हमें सब में मिल जाएंगे, जैसे रेप्टाइल्स हैं, बर्ड हैं, और मेमल्स तक में मेटानेफ्रिक तक मिलते हैं। और ऑफी स्टेनोफ्रीक क्या होते हैं, ये मछलियों में प्रेजेंट होते हैं ना, फिशेज में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट फीचर्स इन बर्ड आर नॉन एज, पक्षियों के सबसे छोटे पंख क्या कहलाते हैं, ये पहले मैं बता चुका हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, सबसे छोटे पंखों को, इन पंखों को कहा जाता है फाइलोप्ल्यूम, है ना, फाइलोप्ल्यूम बोला जाता है। ये बालों जैसे पतले छोटे पंख होते हैं, जबकि जो डाउन फीदर होते हैं, है ना, ये शरीर को गर्म रखने वाले पंख होते हैं, है ना। और कांटूर फीदर क्या होते हैं, कांटूर फीदर जो होते हैं एक्चुअल में, वो पक्षी के शरीर को आकार देते हैं, है ना। और पिन्नी, पिन्नी इनको याद रखेंगे, ये बड़े पंख होते हैं और उड़ने में हेल्प करवाते हैं ना, उड़ने में हेल्प करते हैं, आप याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट है जाइगोमेटिक आर्क इज फॉर्म इन, गन चाप पाया जाता है किसमें, है ना, जाइगोमेटिक चाप किसमें प्रेजेंट होता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये अपर जा ऑफ रैबिट में पाया जाता है ना, अपर जा ऑफ रैबिट में प्रेजेंट होता है। अपर जा ऑफ फ्रैग, ये वाली हड्डी इसमें है, जो आर्क बोल रहे हैं जाइगोमेटिक, ये फ्रॉग में नहीं होती है, फ्रॉग में तो होती नहीं है, दोनों में कैंसिल हो जाएगी।
इसमें सिंपल जॉ होता है ना, सिंपल जबड़ा रहता है, ऐसे नहीं रहता है ना। लोअर जॉ ऑफ रैबिट नहीं, अब अभी तो मैंने बताया है ना, ये ऊपरी हिस्से में रहती है ना कि लोअर में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डिटरमाइंड बाय, है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इन न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हमने कब पढ़ा है कि न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के आधार पर इनका निर्धारण। सीक्वेंस ऑफ पेंटोज रेसिड्यू, बिल्कुल नहीं, है ना। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेस, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए फिलामेंट्स, है ना, क्षारों के क्रम के आधार पर हम इनका डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। वन कंप्लीट टर्न डीएनए है, एक डीएनए के कंपूर्ण श्रृंखला में होता है, तो आपको पता है 10 बेस पेयर होते हैं ना, बाकी का यहाँ से ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट वन है द पॉइजन फेंस ऑफ अ वेनोमस स्नेक आर मॉडिफाइड आर, वो बोल रहा है विषैले सर्पों में जो विष दंत होते हैं पॉइजन फेंस, ये संशोधित रूप हैं, किसका संशोधित रूप है, ऐसा पूछ रहा है ना, ये किसका संशोधित रूप है? तो ये किसका है, आप बता सकते हैं क्या? ये मैक्सिलरी टीथ होते हैं, मैक्सिलरी टीथ होते हैं। और देखो कैनाइन टीथ सर्प में होते ही नहीं है, पहली बात तो, है ना। मैंडिबल टीथ, मैंडिबल टीथ निचले जबड़े के दांतों को बोलते हैं, है ना, निचला जौ होता है उसके दांतों को बोलते हैं। और ऊपरी दांत का जो जबड़ा रहता है या जौ रहता है उसको हम मैक्सिलरी टीथ बोलते हैं, है ना, वहां पर ये जुड़े हुए रहते हैं। नन ऑफ दिस से कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट वन है अपने पास, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये सीधा सीधा मैच है। पेलियम मसल्स, रोपेलियम ओवेलिया से रिलेटेड है, नियोप्लीना मेमल से, और नेपिलाइना मोनोप्लेकोफोरा से, है ना। तो ये पूरा डायरेक्ट आंसर था, है ना। ये क्या होते हैं? पेलियम, ये एक घोंगे होते हैं, है ना, घोंगे, या जिसको मलस बोलते हैं, मसल लिखा है, मसल, है ना। ओवेलिया जिसको जेलीफिश बोलते हैं ना, जेलीफिश, है ना। और ये मैमल्स के ब्रेन का हिस्सा है ना, ब्रेन का हिस्सा है। और बाकी की ये क्लास है ना, ये किसी क्लास का जीव है। नेक्स्ट वन है अपने पास, ड्यूरिंग द सीस्मोनेस्टिक मूवमेंट इन माइमोसा पीडिका टर्गर चेंज अकर्स इन, स्विमिंग में कंपन कुंचन गति के समय स्फीति में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, किसके कारण होता है ऐसा परिवर्तन होता है? तो इसमें जनरली होता है पल्विनस लीफ बेस, है ना, पल्विनस लीफ बेस होता है इसके कारण, ठीक है। नेक्स्ट है डेली मूवमेंट ऑफ लीफ इज एन एग्जांपल ऑफ, पत्तियों में दैनिक गति का उदाहरण है सर्केडियन रिदम, है ना, सर्केडियन रिदम इसका उदाहरण होता है। लूनर चंद्रमा से रिलेटेड है ना। और ये 24 आवर को ही हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम, ठीक है। और अल्ट्राडियन हो जाता है 24 आवर से कम, है ना। फोटो पीरियडिज्म तो आपको पता ही है, लाइट, लाइट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है व्हेन क्लोरोफिल इज बर्न which absent is which sorry element is obtained, क्लोरोफिल को जलाने पे मैग्नीशियम मिलता है, क्योंकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। द apparatus यूज द measure द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज नोन एज, वाष्पोत्सर्जन की दर पोटोमीटर के द्वारा मापी जाती है। पोरोमीटर के द्वारा फिर हम क्या मापते हैं? पोरोमीटर के द्वारा स्टोमेटा का साइज मापा जाता है ना। और अगर हम लक्स मीटर की बात करें तो लाइट की इंटेंसिटी, है ना। और अल्टीमीटर द्वारा हाइट मापी जाती है। नेक्स्ट है पेरिस्पर्म सीड डेवलप फ्रॉम, पेरिस्पर्म बीजों में पेरिस्पर्म किससे विकसित होता है? ये न्यूसेलस से विकसित होता है ना, न्यूसेलस से। न्यूसेलस का बचा हुआ हिस्सा होता है जो क्या बनाता है? पेरिस्पर्म बनाता है। जबकि फ्यूनिकल क्या बनाता है? ओव्यूल का डंठल बनाता है, ओव्यूल का डंठल बनाता है। हीलियम क्या होता है, या हाइलम जिसको बोलते हैं, ये जनरली जहाँ पर बीजांड डंठल से जुड़ा हुआ रहता है
उस स्थान को बोलते हैं। ओवरी वाल भी पता है पेरिकार्प बनाती है ना। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज जल अपघटनीय एंजाइम रखने वाला कोशिकांग। हाइड्रोलिटिक एंजाइम की जब जब बात हो आप लाइसोसोम को टिक करेंगे, क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम से भरी हुई थैली होती है ना, भरी हुई थैली है ये, एक तरीके से ऐसा बोलते हैं, है ना। इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। माइक्रोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने से बनते हैं, और मीजोसोम्स अपन को पता ही है बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स तो दो तरीके के होती हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द प्लांट स्पीसीज आर पॉलीप्लॉइड्स। निम्न में से कौन सी बहुगुणित है। हेक्साप्लॉइड्स होते हैं टिटिकम, है ना, टिटिकम एस्टाइवम, है ना, टिटिकम एस्टाइवम, वो गोसिपियम हिरसुटम। सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोनीमा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। प्रोटोनीमा पाया जाता है किसके जीवन चक्र में। देखो प्रोटोनीमा स्पायरोगायरा में तो होता नहीं है, क्योंकि स्पायरोगायरा क्या है, एक शैवाल है। राइजोपस में भी अपन ने ऐसा कहीं सुना है ना। और ये ड्राइप्टेरिस एक फर्न टेरिडोफाइट है, इसमें भी नहीं सुना अपन ने। फ्यूनेरिया में प्रोटोनीमा बनता है ना। फ्यूनेरिया एक मोस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉकिंग फर्न। पिछली बार क्वेश्चन आया था। एडिएंटम को हम वॉकिंग फर्न बोलते हैं, ठीक है, वॉकिंग फर्न बोला जाता है। और टेरेस एक नॉर्मल फर्न है ना। और नेफ्रोलेप्सिस, नेफ्रोलेप्सिस क्या होता है ये, अ, इसको इसे स्वॉर्ड फन भी बोलते हैं। इक्विसिटम को हॉर्स टेल बोला जाता है, TAIL, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द टॉप ऑफ ओवरी अ नेक्टर डिस्क स्टाइलोपोडियम इज प्रेजेंट इन फैमिली। अंडाशय के ऊपरी हिस्से में स्टाइलोपोडियम नामक एक मकरंद डिस्क किस कुल में पाई जाती है, ऐसा पूछ रहा है। तो ये जनरली मिल जाती है अपन को एपीएससी में, है ना। यूफोर्बिएसी में साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम मिलता है, साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम मिलता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। ऑर्किडेसी में गायनेकोस्टेमियम प्रेजेंट होता है। लेमिएसी में वाइटिस लेस्टर प्रकार का पुष्पक्रम होता है, लेकिन यहाँ पे स्टाइलोपोडियम अपन को मिल जाता है। और ये एपीएससी में कौन आता है, कोरिएंडर आता है, सौंफ आता है, धनिया आता है ना, स्कूल के सदस्य हैं। नेक्स्ट वन है अपने पास एसाफोइटिडा या हींग ऑब्टेन किससे किया जाता है। तो आपको पता होगा, वैसे तो मैंने बताया था, हींग जड़ से प्राप्त किया जाता है ना, जड़ से प्राप्त करते हैं। एसाफोइटिडा जो प्लांट्स होता है इसकी जड़ से हम हींग प्राप्त करते हैं, पत्तियों से, सीड से, पुष्पक्रम से इसका कोई कनेक्शन नहीं है ना। नेक्स्ट है गोसेपियम बिलोंग्स टू फैमिली। गोसेपियम मालवेसी फैमिली से रिलेटेड है ना। सोलिनेसी की बात करते हैं तो सोलिनेसी में आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन ये सब आ जाते हैं। मालवेसी में अपन को कपास जो इसका नाम है, भिंडी है, ये सब आते हैं ना। अगर हम एस्ट्रेसी की बात करें तो इसके अंतर्गत सूरजमुखी आता है। नन ऑफ दिस से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन है द मिल्की लेटेक्स रिलीज फ्रॉम कैलोट्रोपिस प्रोसिरा इज रिच इन एंजाइम, है ना। कैलोट्रोपिस प्रोसिरा से निकलने वाले दूधिया लेटेक्स में बहुतायत क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें जनरली मिल जाता है अपन को प्रोटीएज, है ना, प्रोटीएज मिल जाता है। ये प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है जो इसके लेटेक्स में मिलता है। यूरिएज, यूरिएज यूरिया को तोड़ने वाला है ना। कैटलेज क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ने वाला है, H2O2 जिसको बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ने वाला है। सुक्रोज, सुक्रेज जो होता है सुक्रोज को तोड़ता है। तो अपना राइट आंसर प्रोटीएज हो जाता है। नेक्स्ट वन है 200 मिलियन ईयर एगो डोमिनेंट फ्लोरा ऑफ द अर्थ वाज। 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पे सबसे प्रबल वनस्पतियां कौन सी थी, इसमें जिम्नोस्पर्म थी, है ना, जिम्नोस्पर्म थी। आर्कीबैक्टीरिया देखो वनस्पतियां नहीं थी, है ना। आर्कीबैक्टीरिया आपको पता है, 1 मिनट, आर्कीबैक्टीरिया के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं या प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, सबसे प्राचीन बोले जाते हैं। मॉस और फन नहीं, इनकी इतनी वो नहीं थी, है ना। मॉस और फन सबसे पहले थे, है ना।
जिम्नोस्पर्म मीसोजोइक क्यूब में आए थे ना, मीसोजोइक क्यूब। एंजियोस्पर्म तो मॉडर्न टाइम के। स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर पहली बात तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, माइकोलॉजी मतलब फंजाई की स्टडी, स्टडी ऑफ फंजाई। ये ग्रासेस का है, एग्रोस्टोलॉजी ग्रास से रिलेटेड है, स्टडी ऑफ ग्रास है ना। फिर फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी आपको पता है एल्गी से रिलेटेड है। बचा एक अपने पास फोमोलॉजी, तो इसका राइट आंसर ये हो जाता है। प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट, बेसल प्रेजेंट जो ये क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन किस में प्रेजेंट होता है, ये पूछ रहा है ना। 1 मिनट। इट इज बेस प्लेसेंटेशन, नहीं। आल से क्या कनेक्शन है? इज द पॉइंट ऑफ इमरजेंस ऑफ फ्लावर, नहीं, ऐसा अपन ने कब पढ़ा है? नेक्स्ट, ये करेक्टराइज्ड बाय हैविंग सिंगल ओव्यूल, बिल्कुल सही बात है। एट द बेस ऑफ यूनिलोक्युलर ओव्यूल, बिल्कुल सही बात है। इसमें एक बीजांड के लाक्षणिक रूप से एक कोष्ठी अंडाशय के आधार पर स्थित होता है, इसलिए हम इसको बेसल बोलते हैं। और जैसे हमें मिल जाता है नींबू में, संतरे में, है ना, इनमें अपन को ये नहीं, सॉरी सॉरी, सूरजमुखी गेंदे में, है ना, इसमें मिलता है, सूरजमुखी गेंदे में मिलता है, सॉरी। और नेक्स्ट वन है अपने पास, स्टेमिन्स इन सिट्रस इज। सिट्रस में कैसे स्टेमिन प्रेजेंट होते हैं? तो यहाँ पर अपन को असंख्य मिल जाते हैं और पॉलीडेल्फस कंडीशन में मिलते हैं, है ना। ये कंडीशन अपन को 10 डाई डेल्फस अपन को पी में मिलती है, फेबेसिकुल में, मटर में मिल जाती है, ठीक है। असंख्य और फ्री, अगर असंख्य और फ्री, ये किस में देखे हैं? असंख्य और फ्री ये अपन को मिल जाते हैं, आई थिंक स्टेमिन अपन को गुड़हल में शायद हैं, असंख्य तो रहते हैं, फ्री भी रहते हैं। लेकिन पॉलीडेल्फस कंडीशन अपन को नींबू संतरे में मिलती है, गुच्छों में है। द लेक ओपरेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लेक ओपरेन का उदाहरण, ऑपरेशन ओपरेन बोलते हैं इसको, है ना, इंडिशिवल ऑपरेशन, वो सॉरी, ओपरेन बोला जाता है, ठीक है। और इसमें क्या, और अगर हम एरेबिनोज ओपरेन की बात करते हैं, ये एक अलग टाइप का है, ना कि ओपरेन वाला, है ना, लेक ओपरेन का। रेसी रेसिवल ओपरेन, रिप्रेसिवल ओपर पर क्या रहता है? स्विच ऑन रहता है हमेशा, है, स्विच ऑन रहता है हमेशा। बंद बाद में, जैसे के केस में अपन को मिल जाता है, अगर आ जाए ट्रिप्टोफैन का कौन सा ओपेरन है, तो ट्रिप्टोफैन में रिप्रेसिबल ओपेरन अपन को मिल जाता है। ओवरलैपिंग जीन नहीं, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट वन है अपने पास, द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसी होती है? आपको पता ही होगा, सेमी कंजर्वेटिव, है ना, सेमी कंजर्वेटिव रहती है। ये पहले डिसरप्टिव, पहला पुराना टाइम में डीएनए, इसमें क्या होता है, पुराने और नए डीएनए खंड बिखर जाते हैं, तो ऐसा नहीं अपन ने पढ़ा है ना, कंजर्वेटिव में भी। नेक्स्ट है आर एफ एल यूज, आर एफ एल जो विन्यास है प्रयुक्त, है ना, तो ये जनरली होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, है ना। आर एफ एल पी को क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमर, है ना, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमर्स, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पीसीआर में अपन डीएनए, अपन ने देखा होगा, एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं ना। और जीन रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? जीनों को मतलब फिर से बनाए, यहाँ पर जब आर एफ एल पी में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज होती है। नेक्स्ट, टीआई प्लाज्मिड यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम।
पूछ रहा है आनुवंशिक प्रौद्योगिकी में जो टीआई प्लाज्मिड प्राप्त किया जाता है वो किससे प्राप्त करते हैं, या ये जो यूज होता है वो किससे प्राप्त करते हैं। तो हमने कई बार पढ़ा है इकोलाई नहीं, अगर हम टीआई प्लाज्मिड की बात करते हैं तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस होता है ना। इसमें सिंपल प्रकार का इकोलाई में हमें सिंपल प्लाज्मिड मिलते हैं, है ना। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स ये क्या होते हैं, आर आई प्लाज्मिड मिलते हैं। तो आर आई कभी पूछा जाए तो अपन ये लगा देंगे, ठीक है। बैसिलस थोरेंजिनसिस ये इसके बारे में अपन ने पढ़ा होगा, है ना। ये क्या करता है, बीटी टॉक्सिन, है ना, बीटी कॉटन में अपन देखते हैं। राइट आंसर अपना ये हो जाता है। द रस्ट डिसीज ऑफ लिंसीड इज कॉज्ड बाय, लिंसीड पर कीट रोग का कारक क्या है। देखो आपको बताएं, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया का आपने सुना होगा। अल्टरनेरिया किसमें, अर्ली ब्लाइट, है ना, पोटैटो में। टेफरीना, टेफरीना क्या होता है, ये लीफ कर्ल है एक, है ना, लीफ कर्ल है। इसकी डिसीज तो नहीं पता। और सर्कोस्पुरा के बारे में आपने सुना ही होगा, टिक्का डिसीज उत्पन्न करता है ग्राउंड नट में, है ना। तो बच्चा अपने पास एक ही मेलेम्पोसोरा, है ना, तो राइट आंसर मेलेम्पोसोरा हो जाता है। हाइपोप्लासिया क्या है, या रुद्र वृद्धि किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जनरली जो पौधों के अंगों का रुद्ध विकास, है ना, स्टनिंग ऑफ प्लांट ये कहलाता है। यानी सीधी सीधी बात है, पौधों के किसी अंग का सामान्य रूप से कम विकसित होना ही या वृद्धि रुक जाना ही हाइपोप्लासिया कहलाता है ना। यहाँ पर एक्सेसिव ये इसके अपोजिट में हो जाएगा, है ना। एक्सेसिव में क्या होता है, इसको हाइपरप्लासिया बोलते हैं, हाइपर प्लासिया कहा जाता है। हाइपोप्लासिया के केस में ये स्टनिंग में हाइपरप्लासिया, ठीक है। येलोइंग ऑफ टिश्यू क्लोरोसिस हो जाता है। डिस्टॉर्शन ऑफ इसको इसे मतलब ये इसमें तो क्या हो जाते हैं, प्लांट्स के भाग टूट जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। द फाइटोप्लैंक्टन्स इन द पॉन्ड एक्ट एज, तालाबों में पादप प्लवक का क्या काम होता है, ये सब आपको पता ही होगा, ये प्रोड्यूसर का काम करते हैं, है ना, प्रोड्यूसर का काम करते हैं। डाइटम्स हुए, एल्गी हुए, ये इनसे रिलेटेड होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। प्राइमरी ये क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, और इनको हम जू प्लैंक्टन्स बोल सकते हैं ना, जू प्लैंक्टन कहते हैं। सेकेंडरी क्या होते हैं, छोटी मछलियां आ जाती हैं। डिकम्पोजर क्या होते हैं, बैक्टीरिया फंजाई होते हैं, ठीक है। तो आप एलिमिनेट कर करके भी लगा सकते हैं। रूट कैप इज एब्सेंट, रूट कैप किसमें नहीं होती है, तो आप देखते हैं जो जड़ रहती है उसके पास रूट कैप, हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स जो प्लांट होते हैं उनमें हमें मिलती है, बिल्कुल रूट कैप मिलती है, मीजोफाइट में भी मिलती है और जीरोफाइट में भी। अब जलोद्भिद पौधों में तो कभी कभी रूट ही नहीं होती है ना, तो वहाँ रूट कैप की जरूरत क्या है, वहाँ पर रूट पॉकेट होती है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट है द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो आपको पता ही होगा, सनलाइट से ही प्रमुख रूप से ये एनर्जी लेते हैं फिर आगे बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लूकोज क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी, केमिकल मतलब केमिकल एनर्जी के रूप में इसको स्टोर करते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक बोले जाते हैं। एटीपी एनर्जी ऑफ करेंसी बोली जाती है। आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं आंसर। एन एग्जाम्पल ऑफ मेलेकोफिलस जीरोफाइटेज, मृदुपर्णी मरुद का एक उदाहरण, उदाहरण जनरली बिग्नोनिया है ना, बिग्नोनिया है इसका उदाहरण। और कैलोट्रोपस प्रोसेरा ये एक क्या है, नॉर्मल जीरोफिटिक प्लांट है, ना कि मेलेकोफिलस, है ना। और सेकेरा मुंजा जनरली ये मूंछ प्राप्त किया जाता है, ऐसा इसका कोई ये जीरोफिटिक की कंडीशन में तो नहीं देखते हैं ना। और बिग्नोनिया फ्लैशी होते हैं और पानी को स्टोर रखते हैं, है ना। मेलोकोपिलस, मेलोकोपिलस ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां क्या हो जाती हैं, मांसल होकर वाटर स्टोर करने लग जाती हैं, तो हम उसको मेलोकोपिलस बोलते हैं। कैजुराइना इनसे मतलब नहीं, इनकी लीफ होती हैं, नीडल लाइक होती हैं ना, नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कैन बी फाउंड इन, वो पूछ रहा है शुष्क
और उष्णकटिबंधीय वन हमें कहाँ मिलते हैं, मिल जाते हैं, है ना। नेक्स्ट, कंसर्न विद द अमोनिया एसिमिलेशन इज, एंजाइम जो अमोनिया के स्वांगीकरण से संबंधित है ना। एंजाइम अमोनिया के हैं। देखो, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, ये नाइट्रोजन रिडक्टेज क्या करते हैं, नाइट्रोजन रिडक्टेज हमेशा क्या करते हैं, नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलते हैं, है ना, नाइट्राइट में बदलते हैं। यूरिएज एंजाइम ब्रेक डाउन करता है ना। ग्लूटामाइन सिंथेटेज, तो ये जो ग्लूटामाइन सिंथेटेज है, ये के अमोनिया का ब्रेकडाउन करके ये क्या बनाता है, अमोनिया को नहीं सॉरी, अमोनिया का ब्रेकडाउन नहीं करेगा, अमोनिया को ग्लूटामाइन बनाता है, ऐसा बोलेंगे। ग्लूटामेट के साथ जोड़ के ग्लूटामाइन बनाता है। अमोनिया का एसिमिलेशन इसी के रूप में होगा, तो राइट आंसर अपना ये हो जाएगा। और जो यहाँ पर आर्जिनेज की बात हो, साइकिल से रिलेटेड है। इन आवर बॉडीज आर फॉर्म्ड व्हेन, हमारे शरीर में निर्माण होता है जब, होता है हमारे शरीर में वसा का निर्माण, पूछ रहा है। हाँ, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब, लिटिल ग्लाइकोजन इन बॉडी, हमारे शरीर में ग्लाइकोजन की कम मात्रा होती है तब होता है क्या, बिल्कुल नहीं। फिर वो बोल रहा है ब्लड शुगर लेवल बिकम कांस्टेंट, जब शर्करा का स्थायी स्तर हो जाता है तब होता है, नहीं। ग्लाइकोजन स्टोर इन लिवर एंड मसल्स इज कंप्लीटेड, बोल रहा है यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडार पूर्ण हो जाता है तब होता है, बिल्कुल तभी पेट हमारे बॉडी में फॉर्म होने लग जाता है। इनटेक ऑफ प्रोटीन हाई, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन है विच इज मैक्सिमम इन अमाउंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, निम्न में से हरित लवक में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो हरित लवक में क्लोरोप्लास्ट के केस में मैंने आपको बताया था RUDP, है ना, ये अपन को जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ना, या जिसको हम रूबिक को भी बोलते हैं, है ना, ये फोटोसिंथेसिस का मुख्य एंजाइम बोला जाता है ना। और पृथ्वी पे मिलने वाला सबसे ज्यादा एंजाइम भी या प्रोटीन भी यही है, पृथ्वी की बात हो रही है ना, तो अपना राइट आंसर ये है। पायरुविक ऑक्सीडेज, पायरुविक ऑक्सीडेज ये जनरली जुड़ा हुआ है ग्लूकोज के फॉर्मेशन से, है ना। हेक्सोकाइनेज, ये ग्लाइकोलिसिस में अपन पढ़ते हैं हेक्सोकाइनेज, नन ऑफ दिस से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट वन है द टर्म डार्क रेस्पिरेशन इज यूज फॉर, द डार्क शब्द डार्क रेस्पिरेशन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसा पूछ रहा है। नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए ही जो हम इस डार्क रेस्पिरेशन का उपयोग करते हैं। बोल रहे हैं फोटो रेस्पिरेशन, ये केवल आपको पता ही होगा, ये जनरली लाइट की प्रेजेंस में होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है, और वो भी C2, जो C3 पौधे होते हैं उनमें मिल जाता है फोटो रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलेट C2 चक्र चलता है तब, है ना। ग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट फोटो रेस्पिरेशन का, है ना, फोटो रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। और अच्छा, इसका मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन मतलब 24 आवर तक चलता रहता है बिना प्रकाश की आवश्यकता हुए, है ना, इसीलिए हम इसको डार्क रेस्पिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वन है एंजाइम टेक, इसमें भाग लेने वाले एंजाइम उपस्थित होते हैं कहाँ पर, तो आपको सीधा ही पता है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म, तो इसके एंजाइम भी हमें साइटोप्लाज्म में ही मिलेंगे, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया से इसका क्या मतलब है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, ETC चलता है ना, ये चीजें होती हैं। अगर बहुत बहुत तो है ही नहीं, वैक्यूल वैक्यूल की बात करें तो यहाँ पर वैक्यूल में कोई एंजाइम नहीं होते हैं ना। नेक्स्ट है द अमाउंट
द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी के एक अणु द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की मात्रा है 7.3 किलो कैलोरी, है ना, 7.3 किलो कैलोरी है। नेक्स्ट है स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। वो बोल रहा है अनुपर्ण प्रतानों में रूपांतरित हो जाते हैं, है ना, ये स्माइल एक्स में होते हैं, स्माइल एक्स में होते हैं। ग्लोरियोसा ये क्या है, जनरली सिरा होता है, वो प्रतान बनाता है या टेंट है ना, पत्ती का सिरा, ना कि स्टिप्यूल। ये इसमें ये मॉडिफिकेशन नहीं है, वो टेंड्रिल बना रहा है, जबकि यहाँ पर अपन पढ़ते हैं वॉल तो है ही नहीं। वी आकार के क्रोमोसोम्स आर, है ना, वी आकार के क्रोमोसोम्स क्या कहलाते हैं? ऐसे जब क्रोमोसोम्स बन जाते हैं तब हम इनको क्या बोलते हैं? इसको मेटासेंट्रिक कहा जाता है ना, मेटासेंट्रिक कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सेंटर में अगर इनका सेंट्रोमियर आ जाता है, दोनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, तब हम इसको मेटासेंट्रिक बोलते हैं। सब मेटा की बात करें तो एक भुजा छोटी हो जाती, एक बड़ी, तो हम एल टाइप बन जाता है, तब हम इसको सब मेटा बोलते हैं। एक्रोसेंट्रिक ये जे शेप बनाता है ऐसे तरीके से, है ना, तो ये हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है इन पाइनस रूट 16 क्रोमोसोम्स व्हेन देन व्हाट वुड बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म। वैसे ही पता है कि हेप्लॉइड होता है, सीधा सीधा इसका 8 आंसर रह जाएगा, है ना, कई बार मैंने बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डीएनए। वो पूछ रहा है कौन डीएनए कंटेन नहीं करता है ना, कौन नहीं करता है डीएनए कंटेन। देखो क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, पेरोक्सीसोम में नहीं होता, तो अपना राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट वन है सिंड्रिजेट्स आर एब्सेंट इन, है ना, सिंड्रिजेट सहायक कोशिकाएं किसमें एब्सेंट होती हैं, ऐसा पूछ रहा है, तो ये प्लम्बेगो में हमें मिल जाती हैं। प्लम्बेगो टाइप एम्ब्रियो सेक जो होता है, इसमें हमें सिंड्रिजेट कोशिकाएं नहीं मिलती है ना। 4 न्यूक्लिएट होती हैं यहाँ पर, है ना, सिंड्रिजेट नहीं होती हैं, बाकी की सब में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट वन है द मेल गैमीटोफाइट इन अ एंजियोस्पर्म। आवृतबीजियों में नर गैमीटोफाइट है। नर गैमीटोफाइट किसको बोलते हैं? पोलन ग्रेन को बोला जाता है, पोलन ग्रेन को बोला जाता है। ये स्टेमेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पोलन ग्रेन क्या होता है? ये एंथर क्या होता है? पोलन सैक होता है, जहाँ पर पोलन ग्रेन बनते हैं, है ना। परागकण ही अगर ये डेवलप हो जाते हैं पोलन ग्रेन, तब इनको हम क्या बोलते हैं? इनको गेमिटोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट वन है बीटा, यानी शुगर यील्डिंग पार्ट ऑफ बीटा वल्गैरिस इज, है ना, बीटा वल्गैरिस से प्राप्त शुगर प्राप्त होने वाला भाग है, ऐसा किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो ये रूट से, है ना। ये पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होता है, शूट में नहीं। अपना जो चुकंदर की बात हो रही है, चुकंदर है ना, ये बीटा वल्गैरिस, ठीक है, तो इसी से शुगर प्राप्त होती है। नेक्स्ट वन है अपने पास राउ एल्पिया सर्पेंटाइना बिलोंग्स टू कौन सी फैमिली से? एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है ना। सोलिनेसी के जस्ट आपको मैंने उदाहरण दिए थे, आलू मिर्च टमाटर, है ना, ये सब आ जाते हैं। अफीम आ जाता है पेपेवर सोमिनिफेरम पेपेवरेसी में, है ना, और एपोसाइनेसी में अपन को सर्पगंधा कनेर, है ना, ये मिल जाते हैं। क्रूसीफेरी में अपन को, जिसको ब्रेसिकेसी भी बोलते हैं, इसमें सरसों आ जाता है। फ्रूट इज हार्ड सेल इज, नारियल का फल कठोर खोल वाला होता है ना, इसको हम एंडोकार्प बोलते हैं, है ना, एंडोकार्प कहते हैं। परत है जो एंडोकार्प है, और चीजें, चलो।